अब एक स्पेशल अमेजिंग इंटीग्रल करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू द पावर x इज इक्वल टू 2i पाई, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी भी लगेगा, इसलिए थोड़ा दिमाग अच्छा से लगाना बच्चा। कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये -1 टू द पावर x है, तो हमें पता है यूलर आइडेंटिटी मैंने लास्ट वीडियो में प्रूव भी कराया था और आप लोगों को भी लास्ट क्लास में मैंने कराया था। ठीक है, तो यूलर्स आइडेंटिटी, यू नो यूलर्स आइडेंटिटी क्या था, e टू दी पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई देन यू नो e टू दी पावर आई पाई या पाई आई भी बोल सकते हैं इसको, इज इक्वल टू यू नो कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो क्या हो गया e टू दी पावर पाई आई की वैल्यू कितनी हो गई -1 हो गई। क्लियर है, यू नो। अब e टू दी पावर आई पाई की वैल्यू आपने लिख लिया है, अब यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ यू नो -1 टू दी पावर x dx फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू -1 के जगह हमने e टू दी पावर आई पाई पुट कर दिया। क्लियर है, और टू दी पावर x एज इट इज हमने लिख दिया। क्लियर है। अब फ्रॉम कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक, तो e टू दी पावर पाई एक्स आई फ्रॉम 0 to 1। क्लियर है। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर x, लेकिन e टू दी पावर पाई एक्स आई है, तो e टू दी पावर पाई एक्स आई अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ पाई एक्स आई, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर पाई एक्स आई अपॉन पाई x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो पाई आई। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक। पहले यहाँ तक ठहर के सोच लो, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, e टू दी पावर x, e टू दी पावर पाई एक्स का क्या हो जाएगा, पाई आई एक्स का क्या हो जाएगा, तो e टू दी पावर पाई एक्स आई अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ पाई एक्स आई विच इज द पाई आई। क्लियर। अब देखो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यू नो e टू दी पावर पाई इंटू 1 इंटू आई अपॉन 1 अपॉन पाई आई माइनस e टू दी पावर पाई आई इंटू 0, पाई आई इंटू 0। ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप वाइज किया कि ज़्यादा समझ में आपको आएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, 1 अपॉन पाई आई ई टू दी पावर पाई इंटू 1, तो पाई 1 इंटू आई, तो ई टू दी पावर पाई आई माइनस ई टू दी पावर 0। अब देखो ई टू दी पावर पाई आई की वैल्यू कितनी होती है -1। ठीक है, और ये क्या हो गया 1, तो 1 अपॉन पाई आई -1, तो -1 क्या हो गया -2, तो -2 अपॉन पाई आई। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1 तक में -2 अपॉन पाई आई की वैल्यू आ रही है 0 to 1 -1 टू द पावर x। तो योर आंसर शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 -1 टू द पावर x dx इज इक्वल टू -2 अपॉन पाई आई। अब तुम फिर मेरे से पूछो कि सर प्रूफ तो हुआ ही नहीं, यहाँ तो 2i अपॉन पाई है। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, नीचे जब i रहे या तो आई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या नहीं तो आई क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों भाई, क्योंकि आई क्यूब इंटू आई कितना होता है i4 मतलब 1, यस और नो, और आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है -i, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2i अपॉन पाई। दिस इज योर फाइनल आंसर, प्रूव्ड। क्लियर है। तो मैं फिर से बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे हमने किया। इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू द पावर x dx फ्रॉम 0 to 1, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का कोई तरीका तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ना ही ये इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x है, ठीक है, ना कुछ ऐसा है। तो क्या करेंगे, e टू द पावर आई थीटा, यूलर का फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पाई पुट कर दीजिए, e टू द पावर आई पाई का वैल्यू -1 हो गया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, और लास्ट में जब आंसर मैच ना करे, ठीक है, तो कुछ मैनिपुलेशन की जरूरत है। आपको पता है, मैंने बताया था फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर द
सब्जेक्ट ऑफ मैनिपुलेशंस, यू नो। तो इसको मैनिपुलेट कर दीजिए, आपका डिजायर रिजल्ट आ जाएगा।